प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में माननीय राहुल गांधी जी द्वारा उजागर किए गए वोट चोरी के गंभीर मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सह प्रभारी संजय दत्त और रणविजय लोचव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव को लेकर जो आशंकाएं पहले जताई गई थी, आज भी सत्य सिद्ध हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी आम मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और इस संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। पिछले दिनों देश के नेता राहुल गांधी जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो सच्चाई देश के सामने रखी और जो संवैधानिक अधिकार है इस देश के हर नागरिक को, वो संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है उसके संदर्भ कर्नाटका के एक लोकसभा की एक विधानसभा क्षेत्र पूरी की पूरे फैक्ट रखकर और जो हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की किसी भी संवैधानिक संस्था के सामने कोई बात आती है तो संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी बनती है कोई भी नागरिक उसके सामने उसके संज्ञान में कोई बात लाता है तो उसकी जांच करे, उस जांच के आधार के ऊपर कार्रवाई करे। पर जिस दिन इस देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो संविधान पर प्रहार किया, 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी चुनाव आयोग का चयन करेगी, इसको बदलकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के नॉमिनी जो इस चयन के अंदर खुद स्वयं अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन, उस दिन इस देश को समझ में आ गया था। उस समय भी ये सवाल उठाया गया क्या इस नियम के परिवर्तन से चुनाव आयोग निष्पक्ष रह पाएगा। जो आशंका और जो सवाल था, आज वो हकीकत के अंदर पूरा देश जान चुका है। राहुल गांधी जी ने बहुत सामान्य सी मांग जो संविधान के अंतर्गत हर देश के नागरिक के पास अधिकार है उस संदर्भ में रखी। राहुल गांधी जी ने क्या मांग रखी कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, क्या देश का प्रत्येक नागरिक संवैधानिक अधिकार को हक नहीं रखता? कांग्रेस पार्टी उसी मांग को आज मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग वापस दोहरा रहे हैं। जो डिजिटल सर्चेबल वोटर लिस्ट, बहुत हजारों करोड़ रुपए महिमा मंडल अपने प्रचार के अंदर डिजिटल इंडिया की बात में लगाई।
भारत सरकार ने आज टेक्नोलॉजी का इस युग के अंदर क्या भारत का प्रत्येक नागरिक ये हक और अधिकार नहीं रखता है कि डिजिटल वोटर लिस्ट, जिसके माध्यम से कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी राजनीतिक संगठन अपना स्वयं का नाम या किसी भी और मतदाता का नाम कहीं भी देश में है तो वो जानने का हक या अधिकार ये देश नहीं रखता है। दूसरी मांग, जो सीसीटीवी बूथ के ऊपर लगी हुई है उसको 15 दिन के अंदर डिलीट करना। आज इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा रहा है। 15 दिन बाद जो बूथ की सीसीटीवी का रिकॉर्ड है उसको नष्ट करना, उससे भी चुनाव के निष्पक्षता के ऊपर सवाल ही नहीं। ये ताहिद होता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं करवाना चाह रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग। वोटिंग मशीन और मतदाता सूची के डेटा की पारदर्शी ऑडिट से चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? क्या इस ऑडिट का हक अधिकार लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को नहीं है? ये लड़ाई दो राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है या पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश की जनता और देश की जनता के वोटों की चोरी करने वालों के बीच की लड़ाई। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट आपका है, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि फर्जी वोट हमारा है, वो फर्जी जनादेश की सरकार हमारी है। एक तरफ जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन 1960 का जो कानून है उसके हिसाब से रूल 32 में स्पष्ट है कि रिकॉर्ड 3 साल रखना है, लेकिन 2 महीने के अंदर डेटा डिलीट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन से। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन वायलेशन नहीं कर रहा रूल का? जैसे माननीय कनका साहब ने कहा, इन सब बातों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया। माननीय राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी की लड़ाई पूरे देश में चालू करी। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम व्यक्ति की लड़ाई है, जिसको जागरूक किया जाता है कि देश आपका है, लोकतंत्र आपका है, ये वोट आपका है और आपका अधिकार है, आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन जब आपकी वोटर लिस्ट आपके इस पे चेक करते हो तो आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम तो आपको दिख जाएगा। वोटर अपना नाम देख सकता है साइट पे, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं देख सकते पूरे बूथ की। ये भी एक टेक्निकल पेचीदगी है, इसके अंदर आपको नॉलेज में लाना चाहता हूं। तो जिस प्रकार से माननीय खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम जारी किया पूरे देश के अंदर, 14 अगस्त से हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल लाइट मार्च करेंगे।
पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक, मंडल, जिले स्तर पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी एनयूएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अन्य संगठन जितने हैं उनका सबका इसमें भागीदारी रहेगी। कि जो वोट होता है वो एक पवित्र लोकतंत्र की स्थापना करता है और भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र ये मैसेज देता है पूरी दुनिया में कि मर्यादा को आत्मसात करके हमारा चुनाव आयोग काम करता है। आप देखो इतिहास में अगर हम इस बात को देखें कि चुनाव आयोग को लेकर, इसकी निष्पक्षता को लेकर, वोट सुधार को लेकर कांग्रेस की जब जब भी सरकारें थी, वो चाहे टीएन शेषन का दौर हो या उससे पहले या उसके बाद, लगातार चुनाव सुधार में निष्पक्षता है और वोट की कीमत और इज्जत और उसकी विश्वसनीयता बढ़े, इसका कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया। उस दौर में प्रयास किया संसद के माध्यम से कानून बनाकर। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो देश को सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बना, सबसे बड़ी महंगाइयां हुई, अलग अलग तरीके से हर उस पेरा पे नरेंद्र मोदी फेल हुए जिस पर उनकी सरकार सत्ता में आई थी। करप्शन के इश्यू को लेकर भी 2G 4G कोयला जो कांग्रेस पे आरोप लगा के आए थे वो भी कांग्रेस पार्टी उससे निजात मिली, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। जब हम बार बार देश के सामने कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हमारे विपक्ष के सारे नेता, सारी पार्टियां ये बात कहती है कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो बीजेपी पलट के सवाल करती है कि फिर चुनाव कैसे जीतते हैं, पलट के सवाल करती है जनता वोट कैसे देती है, पलट के सवाल करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, चुनाव में दिखता है। साथियों, ये राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का देश के सामने मुद्दा रखा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा किसी भी प्रकार से उस भावना का नहीं है जिसमें लाभ और हानि की बात है। ये मुद्दा है देश को बचाने का मुद्दा, ये देश के वोट के अधिकार को बचाने का मुद्दा, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। इसमें कांग्रेस पार्टी तो एक भाग है, एक अंश है, पूरा देश इसमें सम्मिलित है। इसमें आप भी इसमें सम्मिलित है, पत्रकार बंधु भी इसमें सम्मिलित है। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, राहुल गांधी जी ये बात करते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, करेंसी पेपर रहित बनाने की बात कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए डिजिटल वोटर लिस्ट देश के सामने नहीं रखना चाहते। ये एक तरह से कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग से सवाल हुए, चुनाव आयोग एक बार बोला, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके प्रवक्ता बार बार बोले। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि बीजेपी बचाव कर रही है चुनाव आयोग का। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, देश की संस्था है, तो बीजेपी को, पार्टी को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, सर का ताज है देश का, प्रधानमंत्री का पद हर भारतीय नागरिक का एक तरह से सम्मान का विषय है। ऐसे ही विपक्ष का नेता इस देश का विपक्ष का नेता है, वो भी देश के लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। जब उनने सवाल किए, चुनाव आयोग को जवाब देना था, बीजेपी ने क्यों दिया? हम तो आपकी मदद के लिए हैं और आप खुद काम करने को तैयार नहीं है और हमसे कहते हलफनामा दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, और बिहार में 65 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, 65 लाख। और जब हम कहते भाई आप बताओ 65 लाख नाम आपने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलीट किए, किस पोलिंग बूथ पे डिलीट किए, वोटर लिस्ट के किस पार्ट में डिलीट हुए, इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। ये तो ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है। तो कहते ना तो हम आपसे शेयर करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है वो देश को एक्सेप्टेबल होगा। और हम आपको बता दें, आज भी हम कोशिश कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चालू की है,
आप एक्सेस नहीं कर सकते। जिस दिन से राहुल गांधी जी ने बोला है, हमको बताया गया कि उस दिन से ये वर्क ही नहीं कर रही है। तो क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? डर किस बात का? आप अपने लोगों से डरते हो, आप अपनी जनता से डरते हो।